हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि जो कोई शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मोहम्मद इसके रसूल हैं, तो अल्लाह ने इस शख्स पर दोज़ख की आग हराम कर दी है। तशरीह इस हदीस में भी तौहीद और रसालत की शहादत मुराद दावत इस्लाम को कबूल करना और इस पर चलना है। इसी को दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत पूरे इस्लाम को अपने अंदर समेटे हुए है। जिसने ये शहादत सोच समझ के अदा की, दर हकीकत इसने पूरे इस्लाम को अपना दीन बना लिया। अब अगर बिलफर्द इससे बातकाज़े बशरियत कोई कोताही भी हो गई तो इसका ईमानी शऊर कफ़ारा और तौबा वगैरह के मुकर्रर तरीक़ों से इसकी तलाफ़ी करने पर इसको मजबूर करेगा और इसलिए इंशाअल्लाह वो ज़ाब दोज़ख से महफूज ही रहेगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जिसको ये बात खुश करती है कि वो कल अल्लाह ताला को बहैसियत मुसलमान मिले तो इसको चाहिए कि वो फ़र्ज़ नमाज़ों की हिफाजत इस मुकाम पर करें जहाँ इनके लिए बुलाया जाता है, क्योंकि ये हदायत के तरीक़ों में से है और बेशक अल्लाह ने अपने नबी के लिए हदायत के तरीक़े मुकर्रर किए हैं। तुम में से हर एक की इसके घर में मस्जिद होनी चाहिए और अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे जैसा कि ये पीछे रहने वाले घर में नमाज अदा करता है तो तुम अपने नबी की सुन्नत को तर्क कर दोगे और अगर तुमने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी तो तुम गुमराह हो जाओगे। मैंने देखा कि नमाज से वही पीछे रहता था जिसका नफाक वाज़ह होता था और मैंने देखा कि एक आदमी को दो आदमियों का सहारा देकर मस्जिद की तरफ लाया जाता है, यहाँ तक कि इसको सफ़ में खड़ा कर दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है फिर मस्जिद की तरफ आता है तो वो जो कदम उठाता है इसके एवज़ इसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है या इसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है और इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। हमारी सूरत हाल तो ये थी कि हम मस्जिद की तरफ आते वक्त करीब करीब कदम रखते थे ताकि कसरत कदम की वजह से नेकियां ज़्यादा हो जाएं और बेशक आदमी की जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज अकेले पढ़ी हुई नमाज से 25 गुना ज़्यादा फजीलत वाली होती है।